जैसे 24 साल पहले सुप्रीम कोर्ट पर होने वाला हमला आज भी ताना बनकर मुस्लिम लीग नून के सामने आन खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही पत्थरों से भरे प्लास्टिक बैग्स हमेशा मरियम नवाज के सियासी रवैये का इजहार बनकर उनका पीछा करते रहेंगे। लिहाजा मैं इस तज्जिए से इत्तेफाक नहीं कर सकता कि मरियम नवाज ने नैब दफ्तर के बाहर अपनी ताकत का इजहार करके सियासी फ़ायदा हासिल किया। अलबत्ता मरियम नवाज अपने इस अमल के ज़रिए 3 तरह के पैगामात देने में कामयाब रही हैं। एक पैगाम उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को दिया कि मुज़ाहमत की सियासत के मैदान में वो तन्हा नहीं बल्कि नवाज शरीफ उनके साथ खड़े हैं। यूं नैब पर हमला नून लीग से मायूस और नाराज़ मौलाना के लिए इत्मीनान का बाइस बना होगा कि चलें बिलावर और शहबाज शरीफ ना सही, मरियम और नवाज शरीफ तो एजिटेशन की सियासत में उनके साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने दूसरा पैगाम अपने चचा को दिया। उन्हें एक बार फिर बताया कि वो उनके मुफाहमाना सियासत के नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करती। मरियम ने खुले लफ्ज़ों में पैगाम दिया कि बस बहुत हो चुकी मुफाहमत की सियासत, इससे कुछ हासिल हुआ ना होगा। आप अपने रास्ते पे चलिए, मैं अपने रास्ते पे चलती हूँ। मरियम ने तीसरा पैगाम अपने कारकुनों, मीडिया और ताकतवर हलकों को दिया और वो ये कि वो शहबाज शरीफ की लीडरशिप को तस्लीम नहीं करती और अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। वो खुद से कारकुनों को मुतहर्रिक कर सकती हैं, तहरीक की क़यादत कर सकती हैं और चाहें तो सड़कों पर जलाओ, घेराव और पथराव का मंजर पैदा करके टीवी स्क्रीनों का रुख अपनी जानिब मोड़ सकती हैं। गोया मरियम नवाज ने पैगाम देने की कोशिश की कि वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में एक मुकम्मल लीडर हैं और उनसे मुख्तलिफ भी। मरियम नवाज को ऐसा क्यों करना पड़ा है, इसे समझना भी मुश्किल नहीं। कुछ अरसा से मरियम की खामोशी से 2 तरह के तासुर मिले थे। एक ये कि वो बहुत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुफाहमत का शिकार हो गई हैं और दूसरा ये कि उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ के नज़रिए को तस्लीम कर लिया है कि खामोशी वक्त की ज़रूरत है। ये तासुर ज़्यादा देर तक कायम रहने का मतलब ये था कि मरियम की ज़ाती शनाख्त कमज़ोर हो जाती और मुस्तकबिल की क़यादत मुस्तकिल तौर पर शहबाज शरीफ की झोली में जा गिरती। गोया सियासी बका के लिए मरियम नवाज की तरफ से ऐसा पैगाम आना ज़रूरी था जिससे उनकी अलग ज़ाती सियासी पहचान बरकरार रहती। मुस्तकबिल की तख्त नशीनी शरीफ ख़ानदान का एक बड़ा मसला है। ये वो जंग है जो जाती उमरा और मॉडल टाउन के बीच ज़ोरों से जारी है। शहबाज शरीफ के तर्ज़ सियासत की इत्तिबा मरियम के सियासी मुस्तकबिल को निगल सकती है। यही सोचकर मरियम नवाज में बेचैनी बढ़ना मंतिकी मालूम होता है। इस तासुर की नफ़ी छोटी ही सही अपने ख़ानदान में एक सियासी जीत तो है। ये मुमकिन नहीं कि नैब के हमले वाले वाक़े से शहबाज शरीफ के अंदर बेचैनी पैदा ना हुई, उनके फ़लसफ़ा मुफाहमत को नुकसान ना पहुँचा हो, उनको पार्टी पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर महसूस ना हुई हो और उन्होंने ख़ुद को बेबस महसूस ना किया हो। शहबाज शरीफ और मरियम में एक चीज़ अलबत्ता मुश्तरक है और वो ये कि पाकिस्तानी इदारों को नाअहल, जानिबदार और कमज़ोर बताने में दोनों का ही सानी नहीं। पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी के मौका पर जब हम अपनी सियासी तारीख़ का तज्ज़िया कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान के इदारों को एक हिकमत अमली के साथ तबाह किया गया है। इदारों को पहले अपने सियासी फ़ायदे के लिए कमज़ोर करके मोम की गुड़िया बना दिया गया, फिर पूरी मनसूबाबंदी के साथ जब चंद ख़ानदान इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए, नैब, पुलिस, FIA और निचली अदालतें उनके घर की लोंडी बन गईं, तो चर्चा किया गया कि इन इदारों की कोई साख नहीं, क्योंकि ये इदारे तो हुक्मरानों के इशारों पे चलते हैं। ये यूं ही है कि पहले तो अक्लो होश से बेगाना कर दिया, मशहूर खुद ही फिर मुझे दीवाना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से सवाल है कि इदारों को कमज़ोर रखना किसकी तरजीह थी और पुलिस और अदलिया को कौन अपने इशारों पर रखना चाहता था, कौन हर जगह पे अपने बंदे लगाना चाहता था, अपना DC, अपना जज, अपना पटवारी, अपना IG, अपना SHO, अपना DG FIA और अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब शोर मचाया जा रहा है पुलिस जानिबदार है, इसने रैली पर पथराव किया, नैब जानिबदार है, उसने हुकूमत से गठजोड़ कर रखा है, अदलिया जानिबदार है, इकामे पर फारिग कर दिया गया। सवाल ये है कि जब आपके पास हुकूमत थी तो आपने एहतसाब के नाम पर सैफुर रहमान की मदद से किस किस्म का इदारा कायम किया और उसे कैसे चलाया, पुलिस को कैसे सियासी इंतकाम और पर्चेबाजी के लिए इस्तेमाल किया, अदलिया के जजों के साथ होने वाली आपकी ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आ चुकी। जब आपके पास इदारों को गैर जानिबदार बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का मौका था, आपने क्या किया? आज आप कैसे पुलिस और नैब को जानिबदार करार दे सकते हैं? आप इदारों की तबाही का जिम्मेदार किसे करार दे रहे हैं? क्या आप खुद से शिकवा कर रहे हैं? अगर आज मरियम नवाज ज़ाती सियासी फ़ायदे और ख़ुद को शहबाज शरीफ से अलग, मुनफरिद और ताकतवर दिखाने के लिए पुलिस पर पथराव करती हैं, पुलिस जवानों को जालिम और नैब को जानिबदार करार दे देती हैं,
اداروں کے تشخص کی پامالی کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں تو یہ پاکستان کی کیسی خدمت ہے؟ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہی سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں ادارے بنانے تھے مگر انہوں نے تباہ کیے، اور اب مریم اس گناہ میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہیں۔